नमस्कार दोस्तों, आज आप सबको नवरात्रि के शुभ अवसर पर मिलने आया हूँ। नवरात्रि के साथ ही एक मधुर सुगंधित आहट आने लगती है। आहट त्योहार की, आहट राग, उल्लास और श्रृंगार की। नवरात्रि आते ही आस्था, अध्यात्म, उच्च आदर्शों के प्रतिस्थापना की एक मौसम विदा होता है और सुंदर सुकोमल फूलों की वादियों के बीच खुल जाती है श्रृंखला त्योहारों की। श्रृंखला जो बिखेरती है चारों तरफ खुशियों के सारे खिलते खिलखिलाते रंग। हर रंग एक आस है, विश्वास है, एहसास है। हर पर्व में संस्कृति है, सुरुचि है, सौंदर्य है। ये पर्व न सिर्फ कलात्मक अभिव्यक्ति के परिचायक है, अपितु इनमें गुंथी है सांस्कृतिक परंपराएं, महानतम संदेश, उच्चतम आदर्शों की भव्य स्मृतियां। प्यारे दोस्तों, इन सब के केंद्र में सुव्यक्त होती है शक्ति। उस दिव्य शक्ति के बिना किसी त्योहार, किसी पर्व, किसी रंग और किसी उमंग की कल्पना संभव नहीं। हमारे समस्त रीति रिवाज, तीज त्योहार या अनुष्ठान विधान गृह स्वामिनी के हाथों से ही संपन्न होता है। अमूमन घर में भी देखा गया है, पूजा पाठ का त्योहार होता है तो पारंपरिक तौर से पति पत्नी, माँ बाप या उस तरह से सम्यक बना के रखा जाता है। इस धरा की महकती मिट्टी की महिमा है कि स्त्री इतने सम्मानजनक स्थान पर प्रतिष्ठित है। सदियों पूर्व इसी सौंधी वसुंधरा पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए कहा था, कीर्ति श्री वार्कश्च नारीणाम स्मृति मेधा धृतिम क्षमा। अर्थात नारी में मैं, कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। दूसरे शब्दों में यह नारायण तत्वों से निर्मित नारी ही नारायणी है। संपूर्ण विश्व में भारत ही वह पवित्र भूमि है जहाँ नारी अपने श्रेष्ठतम रूप में अभिव्यक्त हुई है। मित्रों, फिलहाल आज के युग में, इस वर्तमान समय में नारियों का अपमान होता है तो बड़ा दुख होता है, लेकिन नारी शक्ति हमारी परंपरागत जो संस्कृति रही है उनमें उनका बहुत बड़ा महत्व रहा है। आज इस संस्कृति में भी नारी को अति विशिष्ट स्थान दिया गया था। आज चिंतन में 3 अनादि तत्व माने गए हैं, परब्रह्म, माया और जीव। माया परब्रह्म की आदि शक्ति है एवं जीवन के सभी क्रियाकलाप उसी की इच्छा शक्ति होते हैं। ऋग्वेद में माया को ही आदि शक्ति कहा गया है। उसका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और ऊर्जावान है, फिर भी वहाँ कारुणिक और कोमल है। जड़ चेतन सभी पर वह निष्प्रिय और निष्पक्ष भाव से अपनी करुणा बरसाती है। नारी प्राणी मात्र में आशा और शक्ति का संचार करती है। देवी भागवत के अनुसार समस्त विधाएं, कलाएं, ग्राम्य देवियों और सभी नारियों इसी आदिशक्ति की अंश रूपिणी एवं सूक्त में देवी कहती है। अहम राष्ट्री संगमति बसना, अहम रुद्राय धनुरामिति। अर्थात मैं ही राष्ट्र को बांधने और ऐश्वर्य देने वाली शक्ति हूँ। मैं ही रुद्र के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाती हूँ। धरती आकाश में व्याप्त हो मैं ही मानव त्राण के लिए संग्राम करती हूँ। विविध अंश रूपों में यही आदिशक्ति सभी देवताओं की परम शक्ति कहलाती है, जिसके बिना वे सब अपूर्ण, अकेले और अधूरे हैं। हमारी यशस्वी संस्कृति स्त्री को आकर्षक संबोधन देती है। माँ कल्याणी है, वहाँ पत्नी गृहलक्ष्मी है, बिटिया राजनंदिनी है और नवेली बहू को कुमकुम चरण ऐश्वर्य लक्ष्मी आगमन का प्रतीक माना जाता है। हर रूप में वह आराध्य है।
पौराणिक आख्यान कहते हैं कि अनादिकाल से नैसर्गिक अधिकार उसे स्वतः ही प्राप्त है, कभी मांगने नहीं पड़े। वह सदैव देने वाली है। अपना सर्वस्व देकर भी वह पूर्णता के भाव में भर उठती है। नवरात्रि पर्व पर देवी के हर रूप को नमन। आप सभी मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, बंधुओं, केसीएन क्लब के कार्यकर्ताओं, केसीएन हेडलाइन के दर्शकों, सभी को नवरात्रि का ये पर्व बेहद ही मंगलमय हो, शुभकारी हो, लाभकारी हो। इन 9 दिनों में निरंतर आपके कार्य जो भी रुके बचे हों सब सिद्ध हो जाएं। मैं इन्हीं कामनाओं के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। नवरात्रि पर्व की हार्दिक 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 शुभकामनाएं समस्त केसीएन क्लब और केसीएन हेडलाइन परिवार की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं, अभिवादन करता हूं, शुभकामना देता हूं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, केसीएन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केसीएन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।